मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डी के। मित्रों हम लोग टीजीटी संस्कृत जो 2001 में पेपर आया था उसके प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, अर्थात 2001 हल प्रश्न पत्र टीजीटी संस्कृत करेंगे। मित्रों इससे पहले हम लोगों ने 2001 में जो प्रश्न आए थे उसके 50 प्रश्नों को कर लिया था और आज हम लोग 50 से आगे 25 प्रश्नों को करेंगे। चलिए मित्रों देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि 2001 में जो कैसा प्रश्न पत्र आया था टीजीटी संस्कृत का। तो मित्रों 50 तक हमने कर लिए थे, उससे आगे आज करते हैं। 51वां है कि प्रजाभ्या स्वस्ति। प्रजाभ्या स्वस्ति, जी हाँ मित्रों, प्रजाभ्या स्वस्ति में चतुर्थी व्यक्ति का सूत्र है वो कौन सा है। मित्रों हम लोग ज़्यादा जो है विस्तार से नहीं देखेंगे, केवल सही आंसर को ही देखेंगे। हमें ये देखना है कि प्रश्नों की प्रकृति किस टाइप की थी। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, ये जो सूत्र है वो प्रजाभ्या स्वस्ति में जो है प्रयुक्त हुआ है। अगला है मित्रों, यहाँ पर है कि चोरात या चोराद विभेति में जो पंचमी व्यक्ति किस सूत्र से हुई है। तो मित्रों यहाँ पर जो चोरात विभेति है तो यहाँ पर जो पंचमी व्यक्ति करने वाला सूत्र है वो है भीत्रार्था नाम भया हेतु। नेक्स्ट मित्रों यहाँ पर है अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। तो मित्रों चाहे कर्म हो या कर्ता हो, जब उक्त होगा तो उसमें प्रथमा होती है। यदि कर्ता युक्त है तो प्रथमा होगी और कर्म युक्त है तो भी प्रथमा होगी, लेकिन यहाँ पर अनुक्त दिया हुआ है। मित्रों अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है, जबकि अनुक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी, तो निश्चित रूप से मित्रों द्वितीय व्यक्ति ही होगी। मित्रों यहाँ पर है कि पादेन खंजा, क्या है मित्रों, पादेन खंजा, अर्थात कोई व्यक्ति है वो पैर से कैसा है, लंगड़ा है, खंजा मीन्स लंगड़ा है। तो मित्रों यहाँ पर पूछा गया है कि पादेन खंजा में तृतीय व्यक्ति है किस सूत्र से हुई है। तो मित्रों जिस अंग विकार में जो है विकार होता है तो उसमें ही तृतीय व्यक्ति लगती है। तो इसका जो सूत्र है वो है एन अंग विकारा, क्या है, एन अंग विकारा, अर्थात जिसमें विकार हो। मित्रों सारे प्रश्न जो दिए गए हैं व्याकरण के हैं जो वो बाबूराम सक्सेना से ही दिए हुए हैं जो हमारी टीजीटी संस्कृत में है। नेक्स्ट है कि वलिम याचते वसुधाम, क्या है, वलिम याचते वसुधाम। यहाँ पर जो वली की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है वो कौन सा है। तो मित्रों यहाँ पर अकथतंचा है, निश्चित रूप से जो 16 धातु हैं द्विकर्मक उन्हीं का प्रयोग किया गया है। भैया आगे कह रहा है लिट लकार किस काल का बोधक है। तो मित्रों निश्चित रूप से जो हमारा लिट लकार होता है भविष्य काल का बोधक होता है। यहाँ पर है मित्रों कह रहा है संस्कृत में धातु को कहते हैं। तो जी हाँ मित्रों, जो हमारी धातु हैं लगभग 2000 धातु हैं, लेकिन संस्कृत में कह रहा है धातु रूप किसे कहते हैं। संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं, तो भैया निश्चित रूप से धातु रूप हम कहते हैं क्रिया पद को। किसे कहते हैं, क्रिया के पद को कहते हैं। आगे है मित्रों यहाँ पर पूछा है कि इनमें से, क्या पूछा है मित्रों, इनमें से कौन सी धातु जो है वो सकर्मक नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन सी धातु सकर्मक नहीं है। तो पठ भी है, लिख भी है और हन भी है, जबकि जो नृत्य है वो सकर्मक नहीं है। आगे है भैया यहाँ पर है गच्छेत किस लकार का रूप है। 59 में हमको देखना है भैया गच्छेत जो है वो किस लकार का है। तो विधिलिंग लकार होता है, चाहिए अगर तुम पठेत पठेताम पठेयु या गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो 59 का राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा ही ऑप्शन हमारा सही है, विधिलिंग लकार। आइए आगे और भी जानते हैं मित्रों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं हम लोग देख रहे हैं टीजीटी 2001 हल प्रश्न पत्र, वो भी संस्कृत का। आगे भैया यहाँ पर है कि भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा वो कौन सा होगा। तो भवती हो जाएगा, जैसे पठ का हो जाएगा पठती, हस का हो जाएगा हसती, ऐसे भू धातु का हो जाएगा
भवति। नेक्स्ट है सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप होगा, तो सखा सखायो सखाया। निश्चित रूप से यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सखाया। आगे है भूपति शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप होगा, तो पति ही पतिम पतिना पतये पति पति पतो पते, या फिर पति पतिम पत्या पत्य पत्यो 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 पते। निश्चित रूप से जो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों, तो भूपते है हमारा बनेगा षष्ठी के एकवचन में। आगे देखते हैं, यहाँ पर है विश्वपा शब्द का सप्तमी एकवचन में रूप बनेगा, तो यह निश्चित रूप से यहाँ पर सप्तमी एकवचन का विश्वपी बनेगा। मित्रों यहाँ पर पूछा गया है कि नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा, तो प्रथमा में होता है मित्रों नदी नद्यो नद्याः, और नदीम नद्यो नदी ही। निश्चित रूप से यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा, तो निश्चित रूप से षष्ठी बहुवचन का हमारा रूप हो जाएगा, वो हो जाएगा गवाम हो जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है तत्शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप होगा, तो जैसे मित्रों रमा का होता है रमा रमाम रमया रमाय रमाया रमाया रमायाम, ऐसे ही हो जाएगा सह ताम तया तस्य तस्या तस्या तस्याम। तो जो 66 का मित्रों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ पर बहुवचन का रूप पूछा गया है मित्रों, कहाँ पे क्या पूछा गया है, बहुवचन का रूप पूछा गया है। तो जैसे रमा का होता है मित्रों रमाह रमा रमे रमाह रमाम रमे रमा रमाह रमा रमाभि रमाभ्य 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 रमायाम। तो ऐसे ही होता है ताह ताह तावी ताव्य ताव्य तासाम, यहाँ पर तासाम हो जाएगा। काय का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का हो जाएगा तासाम। मित्रों यहाँ पर है कि अस्मद शब्द का चतुर्थी बहुवचन में रूप होगा, तो वयम असमान अस्माभि अस्मभ्यम होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अस्मभ्यम। चौथा ही ऑप्शन सही है। आगे है मित्रों, यहाँ पर पूछा गया है कि युष्मद शब्द का षष्ठी एकवचन में रूप हो जाएगा, तो त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तब, क्या हो जाएगा मित्रों त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तब। तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी का एकवचन पूछा गया है, तो हो जाएगा तब। 68 का मित्रों पहला ही ऑप्शन सही है। और आगे है कराय सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन का रूप हो जाएगा, तो सर्व का स्त्रीलिंग एकवचन में पूछा गया है, तो निश्चित रूप से मित्रों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वस्याम। क्या हो जाएगा सर्वस्याम हो जाएगा। आगे है कराय तत्शब्द का और पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, तो सा तौते और तम तो तान। निश्चित रूप से यहाँ पर द्वितीय बहुवचन का तान हो जाएगा। आगे भैया अकह सावरणे दीर्घ सूत्र है, तो ये स्वर संधि का ही है। नेक्स्ट है पावकह का संधि विच्छेद होगा, तो पौ प्लस अकह हो जाएगा। आगे हम तो रामश चलती उदाहरण है, तो निश्चित रूप से किसका है, तो ये हल संधि का है, तो इसलिए। आगे है तटीका शब्द किस सूत्र से बना है, तो ये तो शटुना सटु से बना है। 74 का तीसरा ऑप्शन सही है। आइए मित्रों हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। मित्रों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपी टीजीटी में भी और टेट में कई बार पूछा गया। कह रहा है शिवो अर्चा का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, तो मित्रों शिवो अर्चा का संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा शिवस प्लस अर्चा। क्या हो जाएगा शिवस प्लस अर्चा, पहला ही ऑप्शन सही है। तो मित्रों ये थे टीजीटी संस्कृत 2001 का आया हुआ हल प्रश्न पत्र। अगली वीडियो में हम इससे आगे की प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।